फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज फॉर यू में आप सबको वेलकम करता हूं। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रैम एंड रोम डिटेल में, और डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम और रोम में क्या फ़र्क है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रैम? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम का बेसिकली पर्पज़ ये है कि रैम में हम डाटा या इंस्ट्रक्शन को आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैम को हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली। रैम में हम डाटा या इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। इट मीन्स डैट इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब पावर जो है ऑफ होगी तो डाटा जो है वो रैम से लॉस हो जाएगा। रैम इज़ रीड राइट मेमोरी। रैम को रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम। CPU जो है वो रैम से डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी रैम पर डाटा को कर सकता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड। रैम में डाटा या इंस्ट्रक्शन को तब स्टोर करते हैं जब एग्जीक्यूट हो रही हो। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ रैम, ये टू टाइप्स हैं रैम की, डी रैम और एस रैम। डी रैम क्या है? डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम जो है वो हम कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ रैम डैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर्स। ये रैम की एक ऐसी टाइप है जो ज़्यादातर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। ये जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। डी रैम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट। डी रैम को जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है अपनी मेंटेन रखने के लिए। द डी रैम इज़ रिचार्ज और रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा। डी रैम जो है वो बार बार रिचार्ज और रिफ्रेश होती है अपने डाटा को मेंटेन रखने के लिए। द प्रोसेसर कैन नॉट असेस द डाटा ऑफ डी रैम व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड। प्रोसेसर जो है वो डी रैम से डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता जब डी रैम जो है वो रिफ्रेश या रिचार्ज हो रही हो। डैट इज़ वाई इट इज़ स्लो। यही वजह है कि डी रैम जो है वो स्लो वर्क करती है। एस रैम क्या है? एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम को जो है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। द मेमोरी सेल्स आर मेड फ्रॉम डिजिटल गेट्स। एस रैम के जो मेमोरी सेल हैं वो डिजिटल गेट से बने होते हैं। ईच सेल कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। हर जो है वो सेल डाटा को स्टोर करता है बगैर किसी रिचार्जिंग के। CPU डज नॉट नीड टू वेट टू असेस डाटा फ्रॉम एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। CPU को ज़रूरत नहीं होती वेट करने की एस रैम से डाटा को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एस रैम से डाटा को वो ईज़िली एक्सेस कर सकता है। डैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर दैन डी रैम। यही वजह है कि एस रैम जो है वो डी रैम से जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करती है। इट यूटिलाइजेस लेस पावर दैन डी रैम। ये जो है पावर लेस इस्तेमाल करती है डी रैम से। एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, लेकिन एस रैम जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैशी मेमोरी। इसको हम जो है कैशी मेमोरी बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ रोम? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम को हम जो कहते हैं वो रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। रोम पर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है परमानेंटली स्टोर करते हैं हम डाटा को, और ये हम इंस्ट्रक्शन को चेंज और डिलीट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस इनटू द रोम। ये पॉसिबल नहीं है कि हम न्यू इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो है रोम पर लिख सकें। जो मैन्युफैक्चरर ने लिखी होंगी वही जो है इंस्ट्रक्शन रोम पर लिखी होंगी। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। रोम जो है वो डाटा या इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करता है। When the power is switched off, the instructions stored in ROM are lost. That is why ROM is known as non-volatile memory. जब पावर जो है वो ऑफ होगी तो जो इंस्ट्रक्शन या डाटा रोम पर लिखा है वो वैसे का वैसे ही लिखा होगा, डाटा जो है वो लूज नहीं होगा। यही वजह है कि हम रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं।
टाइप्स ऑफ रोम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, दीज आर एज फॉलोज। ये डिफरेंट टाइप्स हैं रोम की। पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। डिस्कस करते हैं इनको। पी रोम, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक, ये जो है इनिशियली ब्लैंक होती है रोम की। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। यूज़र या मैन्युफैक्चरर जो है वो इस पर डाटा को राइट कर सकता है यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करके। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन इट ओनली वंस। यूज़र जो है वो इस पर इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा ही लिख सकता है, बार बार नहीं लिख सकता पी रोम में। If there is any error in writing the instructions, the error cannot be removed from PROM। अगर लिखने में कोई गलती हो गई है इंस्ट्रक्शन में तो वो PROM से रिमूव नहीं हो सकती। द चिप बिकम्स अनयूजेबल, तो फिर जो PROM है वो अनयूजेबल हो जाएगी। आगे है EPROM। EPROM स्टैंड्स फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक, ये भी जो है वो इनिशियली ब्लैंक होती है। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। यूज़र या मैन्युफैक्चरर जो है वो इस पर डाटा को राइट कर सकता है यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करके। द डाटा एंड प्रोग्राम्स रिटन ऑन इट कैन बी अरेज्ड विद स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। डाटा जो है अगर कोई गलती हो गई है इसमें तो उसको अरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट रेज को इस्तेमाल करके ई रोम में। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट, और फिर यूज़र जो है वो न्यू प्रोग्राम लिख सकता है ई रोम में, लेकिन पी रोम में एक बार ही हम डाटा को लिख सकते हैं। आगे है ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको कहते हैं। इन दिस मेमोरी यूज़र कैन अरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पुल्सेस। यूज़र जो है वो डाटा को अरेज भी कर सकता है बार बार इलेक्ट्रिकल पुल्सेस की मदद से। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस द यूज़र कैन अरेज द कंटेंट्स इलेक्ट्रिकली। अगर कोई डाटा को लिखने में या प्रोग्राम को लिखने में कोई गलती हो गई है तो यूज़र जो है वो इलेक्ट्रिकली डाटा को अरेज कर सकता है। द कंटेंट्स ऑफ ई रोम कैन बी मॉडिफाइड ईजीली। डाटा जो है ई रोम में ईजीली जो है वो चेंजेस कर सकता है यूज़र। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम और रोम में क्या फ़र्क है? रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी, रैम जो है वो टेम्परेरी आर्जी मेमोरी है। रोम इज़ परमानेंट मेमोरी, रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है। द डाटा इन रैम कैन बी चेंज और डिलीटेड, रैम में जो डाटा है वो चेंज भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड, इंस्ट्रक्शन जो रोम में है वो चेंज और डिलीट नहीं हो सकती। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम इंस्ट्रक्शंस इन रैम चेंज कंटिन्यूसली एज डिफरेंट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एंड न्यू डाटा इज़ प्रोसेस्ड। इंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज होती रहती हैं रैम में, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शंस इन रोम, ये पॉसिबल नहीं है कि हम न्यू इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन रोम पे लिख सकें, तो वो जो डाटा पहले से लिखा होगा वही डाटा रोम में होगा। द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन into the RAM at the time of execution, at the time of execution रोम पे इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी होती है। द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन into रोम at मैन्युफैक्चरिंग टाइम, रोम पे जो इंस्ट्रक्शन या डाटा लिखा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे लिखा होता है। ये था इसका डिफरेंस, रैम और रोम में क्या फ़र्क है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।